सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो कि है डिमांड। तो क्या होती है डिमांड? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो है डिमांड। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड होता क्या है। देखिए, यहां पर एक वर्ड आ रहा है डिजायर और एक आ रहा है डिमांड। पहले दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। अगर आपसे एक कॉपी दे दी जाए और लिखी जाए कि आपकी पूरी लाइफ की डिजायर क्या है या आप क्या चाहते हैं, तो आप शायद पूरी कॉपी भर देंगे। डिजायर की बात हो रही है। डिजायर मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या सामान, क्या सर्विस, क्या सारी चीजें। तो एक इंसान ऐसी चीज है जिसकी डिजायर कभी क्या नहीं होती, खत्म होती नहीं है। लेकिन यहां पे फर्क आ रहा है, आपको डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है। देखिए, मुझे एक कार खरीदनी है, BMW कार खरीदनी है, ये मेरी डिजायर हो सकती है, लेकिन करंट में ये मेरी डिमांड नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं अनेबल हूं, मैं एबिलिटी नहीं है मेरे पास BMW कार खरीदने की, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी डिजायर है। लेकिन डिमांड वो तब होती है जब आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे हों, ठीक है, आपके पास गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो, मैं उसे खरीद सकते हो, तब वो क्या कंप्लीट होती है, आपकी डिमांड। तो अब अगर आ जाए आपकी डिमांड क्या होती है, तो आपको डिमांड में डेफिनेशन पुट करनी है। क्या? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की कोई क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, जिसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट फिक्स प्राइस, किसी एक फिक्स प्राइस पर, एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए गए समय के अंदर। दैट इज डिमांड। तो डिमांड की डेफिनेशन में तो आप ये पुट कर देंगे। अब बात आती है आगे की कि डिमांड टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। और सारे इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो मिलकर बन जाएगी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल के लिए कि हमारे घर में कितना आलू खाया जाता है, ये अगर हमारी फैमिली का जोड़ा जाएगा तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर आपके एरिया के मार्केट के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो जितना भी आलू कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सबको जोड़ दो, तो वो आलू की क्या बन जाए, निकल के आ जाएगी मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल समझेंगे अभी। डिमांड के बाद आता है डिमांड शेड्यूल, वो भी दो तरह का होता है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल भी यूज किया जाता है इसको। तो ये भी दो तरह की होती है, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड टेबल, शेड्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, और मार्केट डिमांड टेबल। अब इसमें क्या होता है, एक तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। दिस इज P एंड दिस इज Q ऑफ R। एक हमारा मान लेते हैं राम ले लेते हैं। तो इस प्राइस पर 50, 40, 30, 20, 10 प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं। तो उसकी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जब प्राइस 50 थे तो उसके घर की जो डिमांड थी, मान लेते हैं आलू के लिए ही, वो थी 10 kg। जब प्राइस घटकर 40 रुपए हो गए तो उनकी डिमांड बढ़ के हो गई 12 kg। जब 30 रुपीज़ हो गई तो 15 kg। उसके बाद 20 पे उनकी 20 kg हो गई और 10 रुपये वो 30 kg खरीद रहे हैं। ये डिमांड है आलू के लिए, किसकी? डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर राम की। ये एक हो गई इंडिविजुअल डिमांड। अब होगा क्या, अगर सेम प्राइस पर अगर हम सारे लोगों की डिमांड निकाल लें, एग्जाम्पल हम सारे 50,000, 10,000 लोग की नहीं निकालेंगे, एग्जाम्पल के लिए 2 या 3 लोग की निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइस तो पहले वही ले लेते हैं 50, 40, 30, 20, 10। बट जो डिमांड है वो क्यू ले ली हमने पहले, किसकी? आर की। क्यू की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। तो डिमांड किसकी ली हमने? आर की। तो आर की तो हमारे पास है 10, 12, 15, 20 और 30। अब डिमांड जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं श्याम की। तो डी डिमांड या क्यू लिख सकते हैं, किसकी? श्याम की। तो वो 50 kg पे आता है उनके यहाँ 5 kg, और जब थोड़ा कम होगा तो 7 kg, और कम होगा तो 10 kg, और प्राइस कम होगा तो 12 kg, और कम हुआ तो 15 kg। अब ये एक श्याम की हो गई। अब मोहन, राधा, श्याम, कितने भी लोग हैं, रीना, टीना, वीना, ईना, मीना, डीका, सबकी डिमांड निकाल लीजिए और सबको जोड़ दो उनकी डिमांड को। तो जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी मार्केट डिमांड। तो मार्केट
डिमांड कैसे निकलती है, इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। तो अभी हमने 2 ही लोगों को लिए हैं तो वही समझ लेते हैं। तो 10 100 5 या ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 19, ये हो गया 25, दिस इज 32 एंड दिस इज 45। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर ये डिमांड दिखा रहे हैं कि इतनी है। तो ये है क्या हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड टेबल। तो डिमांड भी 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एंड डिमांड शेड्यूल भी 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम एज डिमांड कर्व भी 2 तरह का होता है। अगर हम इस टेबल का डिमांड कर्व बनाएं तो वो निकल के आएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ध्यान रखना, अभी मैं इसी में मिटा के ना इसी में लिख देता हूं, ठीक है। कर्व टेबल को भी हटाते हैं, यहाँ पे क्या बना लेते हैं कर्व, और इसको भी यहाँ पे हटा के क्या कर लेते हैं कर्व। जो डिमांड कर्व है वो भी 2 तरह का हो गया अब यहाँ पर, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। अगर हम इसका डायग्राम शो करें तो कुछ समथिंग ये निकल के आएगा, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पर वाई एक्सिस पे शो किया जाता है प्राइस को और एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है क्वांटिटी को। तो अब यहाँ पे ले लेंगे 10 20 30 40 50 और यहाँ पे क्वांटिटी को और मिला देंगे तो ये आएगा। और जब हम इसकी डिमांड कर्व बनाएंगे तो सेम कुछ ऐसे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लैटर आएगा कुछ ऐसे, क्योंकि डिमांड क्या है ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो ये थे कुछ डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस और उनके रिलेशन। अब मेनली जो हम समझेंगे वो समझेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक या इस पार्ट में कह लीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब समझने से पहले आप समझिए कि आपको अगर 95 प्लस मार्क्स लाने हैं इकोनॉमिक्स में 12th में, तो वो एक चीज पे निर्भर नहीं करता, कई सारी चीजों पे निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पेरेंट्स पे निर्भर करता है, आपके घर के माहौल पे निर्भर करता है, आपके ट्यूशन टीचर पे निर्भर करता है, आपके स्कूल टीचर पे निर्भर करता है, आपके फ्रेंड्स पे निर्भर करता है, अगर और जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर बोर्ड में उस पर भी निर्भर करता है, और देखो पेपर लीक हो गया उस पर भी निर्भर करता है। तो जो हमें मार्क्स लाने हैं वो एक चीज पर डिपेंड नहीं है, कई सारी चीजों पर डिपेंड है। वैसे ही हमारी डिमांड ओनली एंड ओनली एक चीज पर डिपेंड नहीं होती, हमारी डिमांड जो है वो ओनली प्राइस पर डिपेंड नहीं होती, डिमांड डिपेंड होती है और भी कई सारे फैक्टर पे। तो इसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग को डिटर्मिनेट करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो डाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ, या डिमांड फैक्टर बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इसके अंदर समझिए आप, पहला आता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब होगा यहां पर कि कमोडिटी का खुद का प्राइस, कमोडिटी का खुद का प्राइस। अगर आपको बताऊं, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी कमोडिटी की डिमांड उस पर डिपेंड होती है उसके खुद के प्राइस पर। दूसरी चीज यहां पर आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? देखिए इकोनॉमी में हर कमोडिटी का एक रिलेटेड गुड्स पाया जाता है, जो कि 2 तरह के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे किए जा सकते हैं यूज। जैसे कि यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं टी एंड कॉफी। टी और कॉफी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर जनरली यूज की जाती हैं। अगर किसी को टी नहीं पीनी तो कॉफी पी लेता है, कॉफी नहीं पीनी तो टी पी लेता है। वहीं अगर बात करें किसकी, हम कोक और पेप्सी की, तो वो भी एक तरह के क्या है, कॉम्प्लीमेंट, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। हम बात करें जेल पेन और बॉल पेन की, तो वो भी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक की डिमांड दूसरे पे डिपेंड है। कैसे, अब एग्जांपल लीजिएगा, आप बॉल पेन भी यूज करते हैं, आप जेल पेन भी यूज करते हैं, दोनों 5 रुपए के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं
कि हम बॉल पेन की कीमत अब 25 हो गई है किसी कारण से, किसकी, बॉल पेन की प्राइस अब मिनिमम से मिनिमम 25 हो गई है, जेल पेन सेम रेट से 25 रुपए के बजाय 5 रुपए का मिल रहा है। तो आप अब बताइए, देखो रेट बढ़े बॉल पेन के, आप बताओ आप जेल पेन खरीदोगे या बॉल पेन? आप क्या करेंगे, जेल पेन खरीदना स्टार्ट कर देंगे बजाय बॉल पेन के। अब बात क्या हुई, रेट तो बढ़े थे बॉल पेन के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, जेल पेन की। तो इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का कहीं ना कहीं डिमांड पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो अगर टी महंगी हो जाएगी, टी महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफी पीना क्या कर देंगे, ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। सेम लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं, तो यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कार एंड पेट्रोल का, कार एंड पेट्रोल। अब कार एंड पेट्रोल में आप समझिए, मान लीजिए अगर पेट्रोल आज जो 70 रुपए 80 रुपए लीटर चल रहा है, कल वो 500 रुपए लीटर हो जाए, बहुत महंगा हो जाए, तो कारों की डिमांड में इंक्रीज होगा या कमी आएगी, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे या कम? तो बेसिक सी बात है, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लोग कार क्या खरीदना चाहेंगे, कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिलकर एक डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जो मिलकर एक डिमांड को कंप्लीट करते हैं। किसी किसी बुक में एग्जांपल दिया हुआ ब्रेड एंड बटर मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हैं, बट मैं एक ऐसा इंसान था जो चाय में डायरेक्टली ब्रेड डाल के खा जाता था, बटर की जरूरत ही नहीं थी, तो वहां मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा। तो यहां पर एक और एग्जांपल है, चाय और चीनी, चीनी से बनेगी चाय, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बट आप कार पेट्रोल यूज करेंगे तो क्लियरली नजर आएगा कि हाँ, विदाउट कार विदाउट पेट्रोल कार इज नथिंग, ठीक है। सो अगर आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड घट रही है ना रिलेशन। तो दिस इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद बात करें थर्ड की, तो थर्ड इसमें आता है इंपॉर्टेंट, बायर इनकम। बायर इनकम, कहीं ना कहीं बायर की इनकम उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप या आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनके घर में, आपके घर में सामान जो है वो ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज आएगी। और अगर आपके घर में पेरेंट्स की इनकम मान लो किसी वजह से घट जाती है तो आप कई अननेसेसरी चीज़ों को खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आप अपनी डिमांड को कम कर देंगे। सो कहीं ना कहीं हमारी इनकम हमारी डिमांड पे क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। तो ये एक डिटर्मिनेंट्स है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो प्राइस जो भी हो आप खरीदेंगे। जस्ट एग्जांपल, मुझे चाय पसंद है, अब चाय के रेट अगर 10 रुपए से लेके कप के 15 भी हो जाएंगे और मुझे पीनी है तो पीनी है, क्यों, क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट है, मेरे को उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। सेम लाइक अगर किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, उसे फर्क नहीं पड़ता इंसान को, क्योंकि उसका उस चीज में क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा टेस्ट है, ठीक है। तो इन दैट केस डिटर्मिनेंट्स एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो गया। अगर आपका किसी कमोडिटी में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा होगा तो आप उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, नमक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये कुछ दिन पहले अफवाह फैली थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे, कि नमक खत्म होने वाला है और दुकानों में भीड़ लग गई थी लोगों के नमक लेने के लिए। तो वो कौन से पॉइंट की वजह से हुई थी, वो हुआ था पॉइंट नंबर 5 की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, समझिए, उस दिन खबर ये फैली कि कल से नमक की कमी होने वाली है, नमक नहीं आएगा, नमक की कमी हो गई है या कुछ और हो गया है जिसकी वजह से नमक के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब लोगों ने सोचा कल रेट बढ़ जाएंगे तो क्यों ना आज ही खरीद के रख लिया जाए, ठीक है। अब नहीं कहेंगे उनके बारे में क्यों क्या करा उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या, हमारे घर में अगर मम्मी होती वो भी यही करती, क्या कि अगर कल चीनी के या कोई भी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज डिमांड क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। हमारे जेंट्स लोग करते हैं, जब क्या होता है पेट्रोल के प्राइस बोलते हैं 12 बजे के बाद बदल जाएंगे, 1 रुपये बढ़ जाएंगे, 2 रुपये बढ़ जाएंगे, तो रात के 12 बजे से पहले पता नहीं लोगों की भीड़ लग जाती है पेट्रोल पंप पे टंकी फुल कराने के लिए, जैसे पता नहीं 1-2 लीटर में वो क्या बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कल की कीमत बढ़ने घटने की वजह से आज की डिमांड, कल की कीमत बढ़ने घटने से आज की डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और आप इसे कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। ये किसके हैं, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। साथ ही आपको वैसे मैं बता दूं 2 और होते हैं,
कौन से, मार्केट डिमांड के। एक तो होता है पॉपुलेशन साइज, और दूसरा होता है इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब पॉपुलेशन साइज का मतलब जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी भाई वहां की डिमांड ज्यादा होगी, ये कॉमन सी बात है। और जहां की पॉपुलेशन कम होगी वहां की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। ये मार्केट डिमांड का एक डिटर्मिनेंट्स है। दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है, तो जहां पर लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जहां पे लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, किसी की बहुत ज्यादा तो किसी की बहुत कम, वहां पर मार्केट डिमांड कम होगी। लेकिन जहां पर सब लोगों की इनकम सही अच्छी खासी है, जितनी जरूरत है उतना कमा लेते हैं, तो वहां पर मार्केट डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जहां पर रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बहुत बेकार है, वहां पर कम इनकम वाला अपनी जरूरत के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे पूरे। लेकिन जहां पर इनकम सही है, स्टेबल है, वहां सब लोग खर्च कर पाएंगे। तो ये 2 डिटरमिनेंट्स हैं मार्केट डिमांड के, और ये 5 डिटरमिनेंट्स हैं इंडिविजुअल डिमांड के। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको मैं की नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।